इससे पिछले वीडियो में आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 की 2 एक्सरसाइज देखी थी, 1.1, 1.2। आज हम देखेंगे 1.3। इसमें आकलन के ऊपर चर्चा करेंगे। आकलन का अर्थ होता है समीप, लगभग, समीप या लगभग। जैसे 1 से लेकर के 9 तक की संख्या अगर हम देखें तो ये दाही 10 इसके बाद में आता है, यानी 1 से 4 और 6 से 9, इन दोनों की बात करें तो ये इकाई में अगर जाए तो ये 0 के पास में है और ये 10 के पास में। तो इस तरह से ये हमारे लगभग आकलन का जो मान है वो इस तरह से होगा। अगर 100 के रूप में करें तो 1 से 49 तक की संख्या है, ये हमारे 100 से दूर है, यानी ये 0 के पास में कहलाएगी। और 51 से लेकर 99 तक की संख्या है, ये हमारी 100 के पास कहलाएगी। यानी ये आकलन कहलाता है। आकलन करना यानी वह समीप मान, चाहे इकाई के रूप में हो, दाही के रूप में हो, या सैकड़ा या हजार के रूप में, जिस रूप में हमें प्रश्न में कहा जाएगा उसका आकलन करना या उसका सन्निकट मान ज्ञात करना आकलन कहलाता है। तो हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन होगा हमारा, उस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न दिया है, इसमें व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। पहला प्रश्न है 720 प्लस 998। पहले प्रश्न का पहला भाग है 730 प्लस 998। इसको पहले आकलन करना है, उसके बाद हल करना है। आकलन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सन्निकट मान लिखना होगा। सन्निकट तो 100 के सन्निकट चलते हैं हम, 100 के सन्निकटम, तो ये हो जाएगा हमारा 700, और ये 100 का अगर करेंगे तो ये 1000। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 1700। और यदि हम दाही के सन्निकट करते हैं, दाही के सन्निकट, तो ये हो जाएगा हमारा 730 जैसा का वैसे ही रहेगा, प्लस 998, यानी ये भी 1000 ही आएगा, तो भी उत्तर इसका यही आएगा। इस तरह से ये सन्निकट मान या आकलन करना कहलाता है। दूसरा, इसी में दूसरा सवाल आप देखेंगे 796 और 314। इसी का दूसरा पार्ट 796 माइनस 314, इसका सन्निकट करना है। हम 100 के आसपास कर रहे हैं, 100 को लेकर के, तो ये हो जाएगा हमारा 796 है यानी 800, और ये 314, 100 क्या ले रहे हैं इसलिए 300, तो ये हमारा होगा 500। ये हमारा आकलन कहलाता है, सन्निकट मान ज्ञात करना या सन्निकट हल करना। यदि हम इसको दाही के रूप में ले, दाही लेकर के करें तो ये तो हमारा 800 आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा 320। अब 320 ये हमने 100 के इसमें करे, अगर हम 10 के इसमें करें, दाही का लेकर के सन्निकट मान ज्ञात करें, तो ये होगा हमारा 796 की जगह पर 800 और माइनस
320, सॉरी 310, 310 क्योंकि ये 14 है, 15 से कम है इसलिए ये 10 होगा। तो ये होगा हमारा, यहाँ से हम घटाएंगे इसको तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से 1 नहीं जाता, एक उधार लिया 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9, यहाँ एक उधार दी थी हमने, एक सैकड़ा दिया था लेकिन दाही के लिए 10 दाही थी वो। अब इस 7 में से यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 4, 490। ये हमारी दाही के रूप में है और ये सैकड़ा के रूप में हमारे सन्निकट मान का आकलन करना है। इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन से 10 और उदाहरण बनाइए। मतलब इस तरह के सवाल आपको करके देखना है। और दूसरा प्रश्न है एक मोटे तौर पर आकलन यानी 100 के सन्निकट एक निकटतम आकलन यानी 10 के निकटतम कीजिए, यानी 100 और 10 के। तो सेम इसी तरह से आपको और प्रश्न करना है प्रश्न 2 में भी। प्रश्न 3 कहता है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब गुणनफल में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, पास की संख्या लेकर के उनका गुना करना, तो गुणनफल सन्निकट कहलाता है। जैसे प्रश्न नंबर 3 का पहला देखते हैं क्या दिया है, 578 गुणित 161, 578 गुणित 161। पहले हम इसके सन्निकट ज्ञात कर लेते हैं। 578 तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 के रूप में अगर हम करें तो 100 के सन्निकट, तो ये हो जाएगा हमारा 600 और ये 161 यानी ये 200। ये हो गया हमारा 6, 2 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 12 और 2 और 2 4 0, ये हो गया। यदि हम इसको 10 के सन्निकट करते हैं यानी दाही के सन्निकट करते हैं, दाही के सन्निकट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80 आएगा, 580 और ये हमारा 160। हम 0 का पहाड़ा बाद में, 0 का पहाड़ा किसी भी संख्या में करने पर 0 होती है, हम 0 को छोड़ देते, इधर 0 को छोड़ देते, केवल 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 8 कितना होता है 128 के 8 हासिल के 12, 16 पंचे 80, 80 और 12 92, ठीक है। और एक 2 0, ये हमारे दाही के सन्निकट मान होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, तो अध्याय 2 के लिए अगले वीडियो में हम देखते हैं।